अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर बियोलॉजी बुक, अपनी बुक का पेज नंबर 81 आप लोग ओपन करें। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे डैट एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इससे पहले बेटे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 करवाया था। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था, ठीक है। सेग्रीगेशन में हमने दो मेन जो आप समझ लो ट्रेट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था, क्रॉस किया, और देन मैंने आपको बताया कि इसमें डोमिनेंट कौन से हैं और इसमें रिसेसिव कौन से हैं, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कंप्लीट किया था। आज हम मेंडल का सेकंड लॉ पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और उसी की फिर आगे सारा जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसी का क्रॉस जो है वो भी हम सारा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इन हिज नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मेंडल डिड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। इसको अंडरलाइन करो। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स वॉज स्टडीज एट द सेम टाइम। इन सच एक्सपेरिमेंट स्टडीड the characteristics of seed shape, round to wrinkle, and seed color yellow or green. He first grew true breeding varieties of pea plants. One plant had round yellow seed and other had wrinkle green seeds. Mendel crossed these true breeding plants. All F1 plants produce round, next page पे आए, round yellow seeds. It is proved that allele for round seeds capital R is dominant over the allele for wrinkle seed small r. Similarly, the allele for yellow seed capital Y is dominant over the allele for green seed small y. All the F1 plants were heterozygous for both seed shape and seed color, genotype RRYY. He allowed self-pollination in the F1 plant and got the F2 generation. The F2 generation had the following four phenotypes. 9/16 that had round yellow seed, genotype, अभी मैं आपको ये सारी बताती हूँ। 3/16 that have round green seed, genotype. 3/16 that have wrinkle yellow seed, genotype. 1/16 that had wrinkle green seed, genotype. Conclusion. Law of independent assortment. The F1 plants RRYY produce four types of gamete, RY, 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 and RY. When these plants were allowed to self-pollinate, there were 16 combination of alleles in F2 generation. It means that allele R and R segregated independently of the allele capital Y and small y. Mendel discovery is referred to as the law of independent assortment. It states that alleles separate independently of one another during the formation of gametes. बेटे अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया उसकी रीडिंग थोड़ी सारी डिफरेंट आपको लगी होगी। डिफरेंट टाइप की एलील्स का जिक्र यहाँ पे हमने किया। अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से समझ आएगी और आपको ये काफ़ी इजी भी टॉपिक लगेगा। हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अभी जिसकी टॉपिक की मैंने रीडिंग की, डैट इज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 2। मेंडल ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिसको उसने क्या नाम दिया था, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का। यानी कि पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया और ये इसका सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। मेन बहुत सारे इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंस भी है। मेंडल ने पहला जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिया था। अब उसने कौन सा क्रॉस लिया है, डाई हाइब्रिड, डाई मीन 2, यानी कि इस क्रॉस में अपने इस एक्सपेरिमेंट ने उसने दो डिफरेंट ट्रेट लिए। जब उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेंडल डिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। उसने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेट लिया था। कौन सा ट्रेट, उसने प्लांट की हाइट ली थी, ठीक है। एक टॉल प्लांट थे, एक शॉर्ट प्लांट थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेंडल जो है वो एक अलग क्रॉस कर रहा है, डैट इज डाई हाइब्रिड का। डाई का मतलब क्या होता है, 2, यानी कि इस क्रॉस में मेंडल जो है वो दो करेक्टर्स जो है वो लेगा। क्या लेगा, दो करेक्टर लेगा एट द सेम टाइम, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट में एक ही वक्त में वो दो करेक्टर्स को जो है वो उसकी इनहेरिटेंस को चेक करेगा, उसी का क्रॉस करेगा।
अब ये दो करेक्टर कौन से हैं? एक करेक्टर है सीड की शेप बेटे और एक है सीड का कलर। क्या है दो करेक्टर? एक है सीड की शेप और एक है सीड का कलर। दो तरह के इसने सीड्स लिए, ठीक है, दो तरह के प्लांट्स लिए जिसमें जो शेप है वो क्या थी, दोनों की डिफरेंट थी। एक प्लांट में सीड शेप जो थी, उसके सारे सीड जो पॉट के अंदर, ये देखो जैसे फली होती है मटर की, इसको हम पॉट कहते हैं। पॉट के अंदर जो सारे के सारे सीड थे वो क्या थे, वो आपके, तो बेटे मैं आपको क्या बता रही हूँ, पॉट। पॉट क्या होता है? जो फली होती है ना मटर की। पॉट के अंदर जो सीड थे एक प्लांट में, वो सारे के सारे क्या थे, राउंड थे, यानी कि गोल थे। और दूसरा प्लांट ऐसा था जिसके पॉड में सारे के सारे जो सीड्स होते हैं ना वो क्या थे, रिंकल थे। रिंकल का मतलब क्या था कि वो राउंड नहीं थे, बल्कि उनकी शेप ऐसी थी जैसे उनके ऊपर झुर्रियाँ पड़ी होती हैं। देखो यहाँ पे गौर करो, ये जो शेप है ना, ये वाली, ये जो सीड्स की शेप आपको नज़र आ रही है, देखो ये पूरी, ये पॉड है, एक फली है मटर की, इसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं ना, ये इसके, ये जो सीड्स आपको नज़र आ रहे हैं गौर से देखो, ये राउंड नहीं है, ठीक है। इनकी शेप किस तरह की है, ये जो इस तरह की शेप होती है ना, उर्दू में जैसे हम कहेंगे इसके ऊपर झुर्रियाँ सी पड़ी हुई हैं, इस शेप को हम क्या कहते हैं, दे आर रिंकल शेप। ये कौन से सीड्स हैं, इनकी शेप रिंकल है। जबकि ये जो पॉड्स हैं इनकी, ये जो पॉड है इसके अंदर जो सीड है, इनकी शेप कौन सी है, राउंड है। यानी कि इसने एक करेक्टर कौन सा लिया, सीड की शेप का करेक्टर लिया। एक प्लांट के सीड कौन से थे, राउंड इन शेप थे। एक के सीड कौन से थे, रिंकल इन शेप थे। फिर क्या था, डाई हाइब्रिड था, इसका मतलब है इसने दो करेक्टर को चूज किया। दूसरा करेक्टर क्या था, सीड का कलर। एक सीड का कलर क्या था, येलो। क्या था, येलो कलर था। और एक का कलर क्या था, ग्रीन कलर था। समझ आ गई है? यानी कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें इसने दो करेक्टर लिए हैं। एक क्या लिया है, सीड की शेप, और एक क्या लिया, सीड का कलर। पहले एक्सपेरिमेंट में मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हमने करेक्टर लिया था। वो कौन सा लिया था, प्लांट की लेंथ, शॉर्ट प्लांट एंड टॉल प्लांट। यहाँ पे क्या है, दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, हम दो करेक्टर ले रहे हैं एट अ टाइम। दो ही करेक्टर को हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे इकट्ठा, सेम टाइम में, एक ही टाइम में करेंगे। एक करेक्टर कौन सा है, सीड की शेप। दो तरह की शेप है, एक राउंड सीड है और एक कौन से है, रिंकल है। दूसरा ट्रेट, दूसरा करेक्टर क्या है बेटे, कलर। कलर ऑफ द सीड, एक कलर कौन सा है, येलो कलर के सीड है और एक कौन से हैं, ग्रीन कलर के सीड है। अब मेंडल ने क्या किया बेटे, उसने ट्रू ब्रीडिंग जो, यानी कि इसने दो तरह के प्लांट्स लिए। क्या लिए, दो तरह के प्लांट्स लिए। एक प्लांट वो लिए, ठीक है, जिनके राउंड सीड थे और उनका कलर क्या था, येलो था। क्या था, राउंड सीड थे और येलो कलर था। दूसरे प्लांट उसने वो लिए जिनका ग्रीन कलर था और रिंकल शेप थी। क्या शेप थी, रिंकल शेप थी, ठीक है। अब ये जो इसने प्लांट लिए, दे आर ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ पी प्लांट। ये कौन सी वैरायटी थी, जिसमें हमने उसमें पहले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था ना, ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है। क्या है, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है। और इसने ये जनरेशन को क्या नाम दिया, इसने इस जनरेशन को नाम दिया पी जनरेशन। क्या नाम दिया, पी जनरेशन, ठीक है। और इसको जो राउंड होता है इसको कैपिटल आर से लिखा, और जो येलो कलर है उसको किससे राइट किया, कैपिटल वाई से। इसी तरह रिंकल को उसने किस तरह से शो किया, स्मॉल आर से, और ग्रीन को किससे शो किया, स्मॉल वाई से। अब ये जो दोनों प्लांट्स थे इसको इसने क्या किया, पी जनरेशन किया। पी जनरेशन को इसने क्या किया बेटे, क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट प्लांट्स है ना, ये डिफरेंट प्लांट्स है, ये डिफरेंट प्लांट है, ये डिफरेंट करेक्टर है, ये डिफरेंट करेक्टर है। पहले क्या किया, इन दोनों जनरेशन्स को, इन दोनों प्लांट्स को क्या किया बेटे, क्रॉस पॉलिनेशन की। बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, पहले क्रॉस में क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुई। जब क्रॉस पॉलिनेशन हुई तो बेटे क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे पहले क्या बनता है, गैमीट बनते हैं ना। एक आर यहाँ से आएगा, एक कैपिटल वाई यहाँ से आएगा, एक स्मॉल आर यहाँ से आएगा, स्मॉल वाई यहाँ से आएगा, और आपके पास एक नए प्लांट बन जाएंगे। जो नई जनरेशन हमारे पास आएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, F1 जनरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, F1 जनरेशन कहेंगे। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आएंगे बेटे वो सारे के सारे क्या होंगे, राउंड सीड होंगे। उनका कलर क्या होगा, दे आर येलो इन कलर। यानी कि जो सीड की शेप होगी वो क्या होगी, राउंड होगी, और उनका कलर क्या होगा, येलो होगा। इसका मतलब क्या है
कि राउंड सीड जो है वो डोमिनेंट है ओवर रिंकल, और येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन कलर। अब हमारे पास F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आएंगे दे हैव राउंड येलो सीड। क्या होगा? राउंड येलो सीड आएगा, ठीक है। और इनकी जो फिजिकल अपेयरेंस वो होगी वो क्या होगी? दे आर राउंड येलो सीड। लेकिन जब हम इनकी जीनोटाइप देखेंगे तो उसके अंदर बेटे कैपिटल आर भी होगा, स्मॉल आर भी होगा, कैपिटल वाई भी होगा और स्मॉल वाई भी होगा। अब मेंडल ने क्या किया कि जो ये प्लांट्स थे जो हमारे पास F1 जनरेशन आई थी, उसने F1 जनरेशन के प्लांट्स को के अंदर क्या किया? सेल्फ पॉलिनेशन किया। अब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, अब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद सारा हमारे पास क्रॉस आएगा, पहले गैमीट्स बनेंगे फिर पूरा का पूरा क्रॉस होगा। ये चेकर बोर्ड है, ये किस तरह बनेगा ये सारा मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जब ये क्रॉस हो जाएगा बेटे तो इस क्रॉस के बाद हमारे पास टोटल जो प्लांट हैं इस क्रॉस में हमारे पास 16 प्लांट बनेंगे। कितने बनेंगे? 16 प्लांट बनेंगे, जिनमें से 9 प्लांट ऐसे होंगे जिनके सीड येलो कलर के होंगे और राउंड होंगे। 3 प्लांट ऐसे होंगे जिनके सीड राउंड होंगे और ग्रीन इन कलर होंगे, और 3 प्लांट ऐसे होंगे जिनके सीड रिंकल होंगे और येलो होंगे, और एक प्लांट ऐसा आएगा जो कि रिंकल और ग्रीन इन कलर होगा, ठीक है। ये कैसे है सारा मैं क्रॉस अभी आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि बेटे जो राउंड सीड है जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है ओवर रिंकल सीड। इसी तरह जो येलो सीड है बेटे वो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन सीड, ठीक है। और F1 प्लांट में जो प्लांट आपके पास आते हैं अभी मैंने बताया दे आर हेटेरोजाइगस आएंगे, ठीक है। और ये सारे प्लांट्स कैसे आएंगे ये मैं आपको सारे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इस जो क्रॉस उसने किया मेंडल ने, उसने अपने इस क्रॉस की जो कंक्लूजन हमारे पास आई उसने हमें एक लॉ दिया दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटे जो एलील्स होती हैं वो एलील सेपरेट इंडिपेंडेंटली, एलील जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होती हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। यानी कि जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो एलील जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, ठीक है। और हमारे पास जब सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो टोटल 16 कम्बिनेशन बनेगी। कैसे बनेगी, कैसा क्रॉस होगा अभी आपको मैंने ओरली बताया, लेकिन मैं आपको रिटन फॉर्म में सारा एक्सप्लेन करती हूँ तब आपका कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा बेटे क्लियर होगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह समझो मेरे साथ साथ, तब आपको ज़्यादा अच्छी इसकी समझ आएगी। अच्छा बेटे हम पढ़े हैं मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। सारा मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ, अब आपको समझ आएगी। पहले आपको इसकी समझ नहीं आनी ओरली, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स, ALLELES, ठीक। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील। मेंडल ने बेटे एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल ने क्या किया? डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया। क्या लिया? डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने बेटे डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए। डाई हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें 2 करैक्टर लिए जाएं। क्या किए जाएं? 2। डाई का मतलब क्या होता है? 2। इसको समझो, अगर समझ आ गई तो बहुत ईजी, आपको उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगी मेरा लेक्चर सुन के ही। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है कि उसने 2 करैक्टर्स को सेम टाइम, एक ही एक्सपेरिमेंट में सेम टाइम में 2 करैक्टर्स को स्टडी किया, ठीक है। उसने क्या कौन कौन से करैक्टर लिए? एक करैक्टर लिया सीट शेप और एक करैक्टर कौन सा लिया इसने? सीट का कलर, ठीक है। अब एक है 2 प्लांट उसने लिए, नंबर 1, ठीक है, और एक नंबर 2। एक कौन से लिए? प्लांट, मैं इधर लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए। प्लांट विद राउंड येलो सीड, ठीक है, ठीक है। और दूसरे प्लांट उसने क्या लिए? प्लांट विद रिंकल ग्रीन सीड। अब आपको
पता चल रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, दो करेक्टर उसने इकट्ठे लिए एट अ सेम टाइम लिए। एक कौन सा ले लिया उसने, सीड की शेप ली है, और एक कौन सा लिया, सीड का कलर ले लिया। देखो ये शेप होती है ना राउंड, येलो क्या होता है, कलर होता है। अच्छा, वो प्लांट जिसके राउंड सीड थे और येलो कलर था, उसको उसने किस कैसे हम लिखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से हम राइट करेंगे। यानी कि ये कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड को, और येलो को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल वाई। इसी तरह रिंकल सीड को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्रीन कलर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्मॉल वाई से। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल ले रहे हैं। अच्छा, अब एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, ठीक है। राउंड का मतलब क्या होता है बेटे, राउंड का मतलब होता है बिल्कुल ऐसी शेप, ठीक है। और रिंकल का मतलब क्या होता है, ऐसी शेप होती है। दिस इज रिंकल शेप एंड दिस इज राउंड शेप, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊँ। ये रिंकल शेप है और इसका कलर क्या है, ग्रीन है। ये बात आपने अब याद रखनी है, मैं कलर भी कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। यहां पे हम क्या कलर कर लेते हैं, दिस इज येलो इन कलर। अब आपको समझ आ गई, दो डिफरेंट टाइप के करेक्टर लिए हैं। एक क्या ली है, सीड की शेप, और एक क्या लिया है, सीड का कलर। वो सीड जिनकी शेप राउंड है उनका कलर क्या है, येलो है। वो सीड जिनकी शेप रिंकल है उनका कलर क्या है, ग्रीन है। इसको किससे राइट करना है हमने, कैपिटल लेटर से, और इसको हमने किससे राइट करना है, स्मॉल लेटर से। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने वो प्लांट जो इस तरह के सीड दे रहे थे, यानी कि राउंड सीड और येलो कलर के, उनको क्रॉस किया उन प्लांट्स के साथ जिनके सीड रिंकल शेप के थे और उनका कलर क्या था, ग्रीन कलर था। और उसने इन दोनों प्लांट्स को बेटे क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन की। क्या की, इनकी क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकती थी ना, दोनों डिफरेंट जो थे। अब मेंडल ने अपनी इस जनरेशन को, ये जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज हैं, इनको क्या नाम दिया, दे कॉल्ड पी जनरेशन। क्या नाम दिया उसने, पी जनरेशन का नाम दिया। इधर मैं लिखती हूं पी जनरेशन, पी जनरेशन। ये क्या है, पी जनरेशन। पी जनरेशन में हमने क्या लिया, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और यहाँ पे हमने क्या लिया बेटे, आर आर वाई वाई, ठीक है। ये क्या है, इधर देखें आप सब, ये क्या है बेटे, दे आर प्लांट विद राउंड सीड एंड येलो इन कलर, ये वाले, ठीक है। और ये कौन से प्लांट्स हैं, दे आर प्लांट्स विद रिंकल सीड एंड ग्रीन इन कलर, ठीक है। उसने इन दोनों का क्रॉस किया, ठीक है, और इनके दरमियान में क्या हुआ, दे आर क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है। इनकी क्रॉस पॉलिनेशन हुई, क्या हुई, इन दोनों प्लांट्स को इसने इनकी क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। क्रॉस पॉलिनेशन से पहले बेटे क्या होना होता है, गैमीट्स बनने होते हैं, पता है ना। हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में भी ऐसे किया था। यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन होगी, गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स कैसे बनते हैं, एक आर इधर से आएगा, एक वाई इधर से आएगा। यहाँ पे गैमीट्स कैसे बनेंगे, एक आर और एक वाई आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटे, क्रॉस होगा, आपके पास एक नए प्लांट बनेंगे, और वो सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये जो प्लांट हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन के बाद आए, इन प्लांट्स को हमने क्या नाम देना है, F1 जनरेशन का नाम देना है। क्या नाम देना है, F1 जनरेशन का नाम देना है, ठीक है। अब ये प्लांट किस तरह के हैं, दे आर, ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ये क्या है, ये जितने भी प्लांट आए हैं, ये तमाम के तमाम प्लांट्स के जो सीड हैं वो राउंड होंगे और येलो होंगे। क्या होंगे, राउंड येलो सीड, दे ऑल आर। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आएंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, राउंड होंगे, और उनका कलर क्या होगा, येलो होगा। अगर आप इनकी जीनोटाइप देखो, यहाँ पे देखो कैपिटल आर भी है और स्मॉल आर भी है, यानी कि ग्रीन कलर का आर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास तो सारे प्लांट्स ऐसे बने जो राउंड और येलो हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे जो राउंड है ना शेप, वो
डोमिनेंट है, और जो रिंकल शेप है वो क्या है, रिसेसिव है। इसी तरह जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है, और जो ग्रीन कलर है वो क्या है, रिसेसिव है। मतलब ये कि जो इन दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन करने से बेटे जो हमारे पास नए प्लांट्स आएंगे दे आर कॉल्ड F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमारे पास जितने भी प्लांट्स आते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, दे आर राउंड एंड येलो इन कलर, ठीक है। और ये हमने क्या किया कि जो हमारे पास F1 जनरेशन के प्लांट्स है वो मैंने आपको बता दिए। अब मेंडल ने क्या किया कि मतलब ये चीज़ मैं इस ये जो पहला क्रॉस हमारा हुआ, इस क्रॉस से हमें क्या चीज़ पता चली, हमारा रिजल्ट क्या हुआ, हमारी फाइंडिंग्स क्या आई हैं। इस रिजल्ट से हमारी फाइंडिंग ये आई है कि राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट है, रिंकल शेप जो है वो क्या है, रिसेसिव है। क्योंकि यहाँ पे तो रिंकल कोई आया ही नहीं, सीड सारे राउंड है, इसका मतलब है राउंड जो है वो डोमिनेंट है। इसी तरह सारे के सारे सीड किस कलर में आए हैं, येलो कलर में आए हैं, इसका मतलब है येलो कलर जो है वो क्या है, डोमिनेंट है ओवर ग्रीन कलर, ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया, और ये जो हमारे पास प्लांट्स आए हैं दे आर हिट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस तो नहीं है ना, हिट्रोजाइगस है ना, डिफरेंट डिफरेंट एलील हैं, कैपिटल आर बी है, स्मॉल आर बी, कैपिटल वाई बी और स्मॉल वाई बी। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने बेटे जो F1 प्लांट्स थे ना, ये F1 प्लांट्स हैं, F1 प्लांट्स को इसने क्या किया बेटे, सेल्फ फर्टिलाइज किया। क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइज किया, यानी सॉरी सेल्फ पॉलिनेट किया, इनकी सेल्फ पॉलिनेशन हुई। जब सेल्फ पॉलिनेशन हुई तो हमारे पास एक नई जनरेशन आई, उस जनरेशन को मेंडल ने क्या कहा, F2 जनरेशन का। देखो मैंने क्या कहा, मेंडल ने जो F1 जनरेशन मेंडल की आई है ना, ये वाली F1 जनरेशन, मेंडल ने इस जनरेशन को क्या किया, इसको सेल्फ फर्टिलाइज किया। पहले क्या किया था हमने, फर्टिलाइज मेरे मुंह से निकल जाता है, पहले क्रॉस पॉलिनेशन हुई थी, अब क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी। अब कैसे, इनके पहले हम क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट्स। ये क्या है, F1 जनरेशन। ये क्या है हमारे पास बेटे, F1 जनरेशन है। अब देखो इनके गैमीट्स मैं कैसे बनाऊंगी, ये चीज़ मैं लूँगी यहाँ पे एक छोटा सा, आप इधर इसी तरह से ड्रॉ करो बॉक्स, 4 बॉक्सेस बनाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं कैपिटल R लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैं स्मॉल r लिखती हूँ, यहाँ पे कैपिटल Y, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, स्मॉल y लिखूँगी। आपको मैंने उस दिन ही बताया था, इसको और इसको हम कर लेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, स्मॉल r कैपिटल Y, और यहाँ पे क्या करूँगी, कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगी, स्मॉल r एंड स्मॉल y। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने क्या बॉक्स बनाया, मैंने ये बनाए हैं गैमीट्स। हमारे पास अब 4 गैमीट्स बन गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से गैमीट बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r एंड स्मॉल y, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गए, 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बने। ये गैमीट्स कैसे बने हैं, अभी मैंने आपको बताया। F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आए थे बेटे, सारे के सारे ये प्लांट्स आए थे, दे आर हिट्रोजाइगस, राउंड येलो सीड इन्होंने दिया था, और इन्हीं को हमने, ये मैंने कैपिटल R स्मॉल r ऊपर लिखा, कैपिटल Y स्मॉल y मैंने नीचे लिखा, और ये मैंने इसको इससे किया, इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे, इस तरह से हमने क्या कर लिए, 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट बना लिए, ठीक है। अब इन गैमीट्स का मैंने क्या करना है, क्रॉस करना है, इनका मैंने चेकर बोर्ड ड्रॉ करना है। क्या करना है, चेकर बोर्ड ड्रॉ करना है। कैसे करना है मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट पेज आप अपनी कॉपी का खोलें, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक चेकर बोर्ड, इसको जो मैं भी ड्रॉ करूँगी ना, दिस इज़ नोन एज चेकर बोर्ड, ठीक है। कैसे ड्रॉ करूँगी, आपने एक बड़ा सा स्क्वायर बनाना है, सिंपल, ठीक है। हम स्केल से स्क्वायर बना लेते हैं ताकि हमारा स्क्वायर जो है वो नीट एंड क्लीन बने, ठीक है। ऐसे एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक, बड़ी लगाती हूँ ताकि आपको क्लियरली जो है ये सारा स्क्वायर जो है, एक स्क्वायर बना लें बस आप, ठीक है, विजिबल हो। जल्दी से एक ड्रॉ कर लेती हूँ, आप फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ठीक है बेटे, इस तरह से आप लोग एक स्क्वायर ड्रॉ करो। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी स्क्वायर ड्रॉ करके दिखाया, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इस स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक पार्ट शायद थोड़ा बड़ा भी हो गया और इट डजेंट मैटर, इक्वल करके तो हम मेजरमेंट से तो हम बिल्कुल बना नहीं रहे, अंदाजे से बना रहे हैं ना। 4 आपने इस तरह बना लेने, 1 2 बेटे, और ये 3 और 4। ठीक, इस तरह से आपने एक रफली जो है ना इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। ठीक, समझ आ गई। इस तरह से आपने एक बड़ा सारा स्क्वायर बना लेना है। बना लिया स्क्वायर, अब हमने क्या करना है, अभी जो मैंने गैमीट्स बनाए थे, हमने यहाँ पे गैमीट्स बनाए थे ना, ये देखो, ये मैंने अभी यहाँ पे गैमीट्स बनाए थे, ये सारे के सारे गैमीट्स मैं इधर लिखूंगी अब। ठीक है, ये मैंने 4 गैमीट्स बनाए ना, 1 2 3 4 ही मैंने बॉक्सेस बनाए। ठीक है, 4 गैमीट्स को मैं एक साइड पे लिखूंगी और 4 गैमीट्स को मैं एक साइड पे लिखूंगी, बिल्कुल जिस तरह हमने पहले छोटा सा स्क्वायर बनाया था ना एक। अब हम क्या बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। अब ये चारों गैमीट्स है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गैमीट्स लिखेंगे। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर क्या था हमारा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या था बेटे, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर क्या था हमारा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, इसी तरह यही गैमीट बेटे आपने यहाँ पे भी लिखने हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये गैमीट्स कहाँ से आए, गैमीट्स हमने अभी इधर मैंने आपको सारे बना के दिखाए थे कि गैमीट्स आपने किस तरह से बनाए हैं। ठीक है, अब ये गैमीट मैंने चारों यहाँ पे भी लिख दिए, चारों यहाँ पे भी लिख दिए। अब हम करेंगे इनका क्रॉस। क्रॉस कैसे करते हैं, पहले आपने इस लाइन को इन सब के साथ समझो मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इस वाले को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर थर्ड को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर लास्ट वाले को भी आपने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कैसे करना है अब आप देखो, मुझे मैंने क्या कहा, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आर को आर के साथ ही लिखना है। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ऐसे कर रही हूँ ना। फिर अब इसको इसके साथ करूँगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इस वाले को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझो ये 2 लिखा हुआ है, ये भी 2 लिखा है, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, यानी कि इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आर आर कैपिटल वाई स्मॉल, पहले कैपिटल लिखते हैं फिर स्मॉल लिखते हैं अगर दोनों चीज़ें आ रही हों तो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर वाई एंड देन वाई। ठीक है, सिंपल है ये तो आप लोग कर सकते हो ना। आगे आए, थर्ड भी ऐसे ही करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब लास्ट आ गई हमारी रो, इसको सबके साथ करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल स्मॉल एंड देन अगेन स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल कैपिटल स्मॉल और स्मॉल। ठीक है, अब हमारे पास ये पूरा का पूरा चेकर बोर्ड बन गया। अब देखो, अब इसको समझो, जो हमने ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है, इसको देखो। आपको मैंने बताया था जो कैपिटल आर है बेटे, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है राउंड को, और कैपिटल येलो किसको रिप्रेजेंट करता है, येलो को। इसका मतलब हुआ कि ये सारे के सारे प्लांट्स कौन से होंगे, दे आर राउंड एंड बोलो येलो। ठीक है, ये कैपिटल आर है, इसका मतलब है सारे के सारे क्या होंगे, राउंड होंगे, और ये कैपिटल और वाई है, ये क्या होंगे, दे आर येलो ही होंगे ना। जब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होता है ना, तो कैपिटल वाई हमेशा डोमिनेंट है, इसका मतलब है ये येलो कलर के होंगे। अब इसको देखो,
कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होता है? इट इज़ आल्सो राउंड, ये भी राउंड होगा। और कौन सा कलर होगा इसका भी? कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है तो कौन सा कलर हो जाएगा? येलो। ठीक है, इसी तरह इस पे आओ, ये क्या है? ये भी राउंड है और ये क्या है? दिस इज आल्सो येलो। आपको मैंने बताया हुआ ना, अगर आर आर आए तो आर डोमिनेंट है तो सारे के सारे क्या होंगे? राउंड ही होंगे। अगर इस तरह के भी दो आएंगे तो ये कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट होता है, इसका मतलब है कलर क्या होगा? येलो होगा। ठीक है, ये आपने सारा मेंशन कर दिया कि ये क्या है। अब इधर आ जाओ, ये क्या है? आर और आर, दिस इज आल्सो क्या है बेटे? दिस इज राउंड। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ये राउंड है और इनका कलर क्या है? येलो। इसी तरह ये क्या है? राउंड, लेकिन अब गौर करो, ये भी स्मॉल वाई है, ये भी स्मॉल वाई है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा कलर हो गया? दिस इज ग्रीन। आई समझ? अब ये सारे के सारे राउंड सीड होंगे और इनका कलर क्या होगा? ग्रीन होगा। यानी कि हमारे पास एक नई चीज़ अब आ गई है जो पेरेंट्स में तो थी नहीं, है ना F1 जनरेशन में थी। अब ये क्या है? ये राउंड है और बेटे साथ क्या है? येलो है। ये क्या है? दिस इज राउंड और यहाँ पे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई है। इसका मतलब क्या है? ये भी ग्रीन है। ठीक है, यहाँ से इसी तरह से आपने देख देख के लिखते मेंशन करते हैं ना। ये क्या है? राउंड और ये क्या है? येलो। कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होता है? राउंड। और ये कौन सा कलर है? येलो। अब देखो इधर आओ, ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर किस चीज़ को इंडिकेट करता है? दिस इज रिंकल्ड। और यहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई कौन सा कलर होता है? येलो। यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूँगी? येलो। अब ये स्मॉल आर है, दे आर रिंकल्ड। और यहाँ पे कलर क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या होता है? येलो। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? येलो लिख दिया। ठीक है, नीचे आओ, ये क्या है? राउंड और इनका कलर क्या है? येलो। ये कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होते हैं? राउंड। और ये स्मॉल वाई आ गया, इसका मतलब है इनका कलर क्या हो गया? ग्रीन हो गया। अब ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या होते हैं? रिंकल्ड। और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई क्या होते हैं? येलो। इसी तरह स्मॉल आर क्या होते हैं बेटे? रिंकल्ड। और स्मॉल वाई क्या होते हैं? ग्रीन। यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया? ग्रीन। समझ आ गई? अब मैंने यहाँ पे क्या किया है ये भी मैं साथ साथ समझाती नहीं। हमने यहाँ पे एक चेकर बोर्ड ड्रॉ किया, दिस इज़ नोन एज चेकर बोर्ड। यहाँ पे हमने क्या किए? सारे गैमीट्स लिखे, यहाँ पे भी गैमीट्स लिखे, इसको इन चारों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इन चारों के साथ, फिर नीचे वाले को इन चारों के साथ, और सबसे एंड वाले को भी इन चारों के साथ लिख दिया। उसके बाद मैंने मेंशन कर दिया कि ये इनकी शेप क्या है और इनका कलर क्या है। इस चीज़ को मज़ीद क्लियर करने के लिए हम एक और काम करते हैं ताकि जिनको समझ नहीं आई उनको और समझ आ जाए। यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर देते हैं। ये राउंड सीड है, यहाँ पे मैं राउंड सीड बना देती हूँ। ये क्या है? राउंड सीड है। ये क्या है? राउंड सीड है। ये क्या है बेटे? राउंड सीड्स। ये क्या है? दे आर राउंड। ये क्या है? दे आर राउंड। ये क्या है? दे आर आल्सो राउंड। यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया? राउंड। ठीक है, और नीचे चलो, ये क्या है? दे आर आल्सो राउंड। ये क्या है? ये भी राउंड है। ये क्या है? दे आर रिंकल सीड्स। ये आपकी बुक में नहीं बना हुआ, मैं आपको समझा रही हूँ, इसको समझो। ये भी जो सीड्स हमारे बने हैं, दिस इज़ आल्सो रिंकल। ठीक है, नीचे आओ, ये क्या है? राउंड है। ये क्या है? अगेन राउंड है। ये क्या है बेटे? रिंकल्ड है। ये क्या है? दे आर आल्सो रिंकल्ड। ठीक है, अब मैं इसमें कलर भी मेंशन कर देती हूँ ताकि हमें रिजल्ट लिखने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, अब ये क्या है? कैपिटल वाई किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? येलो को। इधर मैं येलो कलर कर देती हूँ। ये क्या है? दे आर आल्सो येलो इन कलर। ये क्या है बेटे? ये भी येलो है, ये भी येलो है। ठीक, नीचे आओ,
ये भी येलो कलर है, ये ग्रीन है, इधर मैं ग्रीन कलर करती हूँ, ठीक है। ये ग्रीन है, इधर मैं ग्रीन कर देती हूँ। और ये कौन सा था, दिस इज येलो, ठीक। ये भी येलो है, इधर भी हम येलो मेंशन कर लेते हैं कलर, ठीक है। दिस इज आल्सो येलो, इधर भी येलो कर लेते हैं। ये रिंकल है लेकिन ये कौन सा है, येलो है। ये भी रिंकल है लेकिन क्या है, येलो। नीचे आ जाओ, दिस इज आल्सो येलो, इस पे भी येलो कर लिया। और ये क्या है, दिस इज ग्रीन, इस पे मैं कौन सा कलर कर लेती हूँ, ग्रीन कर लेती हूँ। अभी आपको पता चलता है मैं क्यों कलर इस तरह कर रही हूँ, आप लोगों के लिए बेटे, आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। दिस इज ग्रीन, ठीक। अब बेटे यहाँ पे आप गौर करें, हमने जब शुरू में जब पी जनरेशन ली थी तो इस तरह के प्लांट लिए थे जिनके राउंड सीड थे और येलो कलर के थे, रिंकल सीड थे, उनका कलर क्या था, ग्रीन। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे एक नई वैरायटियाँ बनना शुरू हो गई हैं। रिंकल सीड है, उनके कलर क्या आ गए, येलो आ रहे हैं, ठीक है। राउंड सीड है लेकिन उनका कलर क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। अब इसका मतलब हुआ कि ये जो पूरा हमने चेकर बोर्ड बनाया, इसका हम रिजल्ट नीचे मेंशन करते हैं। टोटल हमारे पास ये जो जनरेशन आई है ना, दिस जनरेशन इज नोन एज F2 जनरेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, F2 जनरेशन। क्या कहेंगे, दिस जनरेशन इज नोन एज F2 जनरेशन, ठीक है। ये F2 जनरेशन है। इसमें टोटल प्लांट्स हमारे पास कितने बने, पहले ये काउंट करो, 1 2 3 4, और ये कितने टोटल प्लांट है, 4 × 4 कितने हो गए, 16। मैं यहाँ पे अब रिजल्ट मेंशन करने लगी हूँ। F2 में हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, 16 प्लांट्स आएंगे, ठीक है। कितने हो गए, 16, ठीक है। ये हमारी पहली चीज़ है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के प्लांट्स बने, 4 तरह के सीड्स बनेंगे, 4 तरह के, ठीक है। पहले हमारे पास जो सीड बने हैं वो इस तरह के हैं, गौर करो, इस तरह के सीड्स में हैं जो कि राउंड हैं और उनका कलर क्या है, येलो है। समझ आ रही है? अब मैंने देखो, राउंड येलो, 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 तो टोटल राउंड येलो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब समझ आइए मैंने कलर क्यों किए थे, ताकि आपको इजीली पता चल जाए हमारे पास इस तरह के जिनके राउंड शेप हो और येलो कलर हो, राउंड शेप हो और येलो कलर हो, ये कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि 9 आउट ऑफ 16 जो है वो क्या है, राउंड है और उनका कलर क्या है बेटे, येलो है, ठीक है। ये इनकी फिनोटाइप है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस है। जीनोटाइप डिफरेंट भी हो सकती है, देखो इसकी और तरह की है, इसकी और तरह की है, लेकिन इनकी अपीयरेंस क्या है कि तमाम के तमाम राउंड होंगे, इनका कलर क्या होगा, येलो होगा। लेकिन इनका जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से डिफरेंट है। ये कैपिटल आर है, लेकिन ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, लेकिन ये इनकी शेप क्या होगी, राउंड ही होगी। अच्छा, अब इसके बाद मैंने इस तरह के प्लांट बनाए हैं जो कि राउंड हैं, लेकिन उनका कलर क्या है, ग्रीन है। राउंड है और इनका कलर क्या है, ग्रीन है। आप ये काउंट करो, 1 2 3, ये कितने हैं, 3। मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ 3 आउट ऑफ 16। 3 प्लांट ऐसे हैं जिनकी सीड की शेप क्या है, राउंड है और उनका कलर क्या है बेटे, ग्रीन है। अभी हमने यहाँ से काउंट किए, मैंने बता दिया 1 2 एंड 3। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिंकल सीड। ये सीड रिंकल हैं पर इनका कलर क्या है, येलो है। 1 2 3, ये 3 है। तो हम क्या यहाँ पे मेंशन करेंगे कि 3 प्लांट ऐसे हमारे पास बने हैं जो कि उनकी शेप क्या है, सीड की रिंकल शेप है और कलर कौन सा आ गया, येलो आ गया। और एक प्लांट हमारे पास ऐसा है जो बाकी सिर्फ एक ही अलग ही है, ठीक है। ये वाला प्लांट, ये प्लांट क्या है, इसकी शेप क्या है, रिंकल है और इसका कलर क्या है, ग्रीन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 आउट ऑफ 16। ये क्या है, इसकी शेप क्या है बेटे, रिंकल है और इसका कलर क्या है, ग्रीन है।
ओवरऑल यहाँ पे हम जो रेशो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 9:3:3:1। आई समझ? अब ये क्या हमने बनाया, ये हमने बनाया पूरा एक चेकर बोर्ड। अब यहाँ पे और भी कुछ मेंशन करना है। हमने देखा कि टोटल यहाँ पे कितने प्लांट्स हो गए, 16। इसमें से 9 ऐसे थे जो कि राउंड थे और येलो इन कलर थे। कौन से 9? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब इन 9 की यहाँ पे आपने जीनोटाइप लिखनी है। क्या लिखनी है? जीनोटाइप। ये तो फिनोटाइप है ना। फिनोटाइप होती है जो फिजिकल अपीयरेंस होती है। इनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है? सारे के सारे राउंड होंगे और येलो इन कलर होंगे। अब यहाँ से देखे ये इनकी आपको जीनोटाइप नज़र आ रही है। ये जो ऊपर लिखी हुई है ना हमने, ये सारी की सारी आपने यहाँ पे लिख देनी है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फिर क्या है? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ऊपर से देख के लिख रही हूँ ना मैं, ये जो मेरे अभी सारे येलो प्लांट्स आए हैं इस तरह के। फिर क्या है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। और फिर एक और कौन सा है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, ये सारे प्लांट्स की मैंने ये जो 9 प्लांट्स आए हैं ना हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि राउंड है और येलो इन कलर हैं, ये इसकी फिनोटाइप मैंने लिखी है और ये इसकी क्या लिख दी मैंने? जीनोटाइप लिख दी। अब मैंने लिखा था कि 3 प्लांट ऐसे हैं जो कि राउंड हैं लेकिन किस कलर के हैं? ग्रीन कलर के हैं। अब मैं उनकी भी जीनोटाइप लिख देती हूँ। आर आर वाई वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। और ये कौन सा है? कैपिटल आर। ये इसकी तरह का ही है, सेम है दोनों की जीनोटाइप। तो यहाँ पे हम इनकी भी जीनोटाइप लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ये है बेटे एक, और एक क्या है थी? ये ऊपर वाली लिख दो, कैपिटल आर और साथ क्या है? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, ये देखो, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, और ये क्या था? कैपिटल आर, स्मॉल आर, वाई एंड वाई। अब बेटे यहाँ पे तीसरे प्लांट देखें आप, ये कितने थे? 3, रिंकल और येलो। ठीक है, अब देखो रिंकल और येलो कौन से हैं? ये रिंकल और येलो है, ये रिंकल और येलो है, और ये रिंकल और येलो है। ठीक है, ये इनकी फिनोटाइप थी, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस थी कि ये रिंकल सीड है, उनका कलर क्या है? येलो है। अब इनके आगे आपने इनकी जीनोटाइप लिख देनी है। जीनोटाइप क्या है? जो आपको नज़र आ रही है वही हम ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और हमें क्या नज़र आ रही है? स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इसी तरह एक प्लांट हमारा ऐसा है जो सबसे डिफरेंट है और वो एक ही है। वो कौन सा है? रिंकल एंड ग्रीन। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? रिंकल एंड ग्रीन। ये इसकी अपीयरेंस थी, यानी कि फिनोटाइप थी, फिजिकल अपीयरेंस थी कि सीड की शेप क्या है? रिंकल है और उसका कलर क्या है? ग्रीन है। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखूंगी? इसका जेनेटिक मेकअप, इसकी जीनोटाइप इसकी क्या है? स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इज डेट क्लियर? ये हमने क्या लिख दिया? ये हमने इनकी फिनोटाइप यानी कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस लिखी। ये मैंने इनका क्या लिख दिया? इनकी जीनोटाइप यानी कि इनका जेनेटिक मेकअप देख लिख दिया। कैसे लिखा? इस टेबल से देख के बेटे लिख दिया। अब हमारा ये क्रॉस, हमारा ये चेकर बोर्ड कंप्लीट हो गया और इसकी कंक्लूजन क्या है? दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट क्या है कि एलीज जो हैं बेटे वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट होती हैं विद वन अनदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। यानी कि जब गैमीट्स बनते हैं ना, ये जो हमने यहाँ पे जो गैमीट्स की फॉर्मेशन पढ़ी थी कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जो एलीज होती हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जो है वो सेपरेट होती हैं। दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आपने स्टेटमेंट एज इट इज़ ही याद करनी है। सारा का सारा मैंने यहाँ पे चेकर बोर्ड ड्रॉ किया, आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एक दफ़ा से सारा इसको मैं रिवाइज करती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको गौर से देखो। मेंडल ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट ने इसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है वो क्रॉस जिसमें 2 करैक्टर एट द सेम टाइम लिए जाएं। 2 करैक्टर लिए, एक कौन सा? सीड की शेप, और एक कौन सा लिया? सीड का कलर। एक वो प्लांट लिया जिसके राउंड
सीड थे उनका कलर क्या था, येलो था। एक वो सीड लिए जिनकी रिंकल शेप थी और कलर क्या था, ग्रीन था। मैंने यहाँ पे बनाया भी और कलर भी करके दिखा दिया। इन प्लांट्स को उसने क्या कहा, पी जनरेशन का नाम दिया। क्या नाम दिया, पी जनरेशन का। और इनको आपस में क्रॉस पॉलिनेशन इनकी की। इसकी जीनोटाइप कैसे हमने लिखी, राउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, येलो कलर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई से, रिंकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, और ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वाई से। इनके गैमीट्स बनाए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ये क्या है, गैमीट्स बनाए। फिर इनकी क्रॉस पॉलिनेशन हुई और आपके पास एक नए प्लांट्स आए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि दोनों पेरेंट्स से एक एक यहाँ पे क्या आ गई, एलील आ गई। ठीक है, इस जनरेशन को उसने क्या नाम दिया, F1 जनरेशन का नाम दिया। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आए उन सब प्लांट्स के जो सीड की शेप थी वो क्या थी बेटे, राउंड थी, और उनका जो कलर था वो क्या था, येलो था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है और जो रिंकल शेप है वो क्या है, रिसेसिव है। अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती लेकिन मास फॉर्म में अंदर रहती है। ठीक है, हिडन फॉर्म में वो रहती है। इसी तरह जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है और जो ग्रीन कलर है वो क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, यानी कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आए वो सारे के सारे राउंड शेप थे और उनका कलर क्या था, येलो था। उसने क्या किया बेटे, अगेन F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज किया। क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइज किया। सेल्फ फर्टिलाइज करने से पहले हमारे पास क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। यहाँ पे हम गैमीट कैसे बनाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये जो चार चीज़ें हमारे पास बनेंगी दे आर नोन एज गैमीट। हमारे पास 4 टाइप के गैमीट बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह के 4 गैमीट बनेंगे। कैसे बने, इसको इनके साथ किया और फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 4 तरह के गैमीट बन गए। अब हमने इन गैमीट्स का क्या बनाया बेटे, मैंने इनका चेकर बोर्ड ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, एक बोर्ड बनाया डेट इज़ नोन एज चेकर बोर्ड। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एक नई जनरेशन हमारे पास आई। जनरेशन को हमने क्या नाम दिया, F2 जनरेशन का नाम दिया। आपने इसी तरह एक बॉक्स बनाना है, 4 अंदर बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, टोटल 16 बॉक्सेस आप बनाओगे। यहाँ पे भी गैमीट लिखोगे, यहाँ पे भी गैमीट्स लिखोगे। ठीक है, इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड वन को चारों के साथ और लास्ट वन को भी चारों के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किया सबको। उसके बाद हमने इन सब का फिनोटाइप लिखा। फिनोटाइप ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखते हैं दिस इज जीनोटाइप, और ये जो मैंने लिखा है दिस इज फिनोटाइप। यानी फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, कोई फिजिकली कैसे लग रहा है। ये सारे जो कैपिटल आर एंड दे आर राउंड, कैपिटल वाई येलो, मैंने सब का नीचे राइट कर दिया। फिर मैंने सबके सीड भी ड्रॉ करके बता दिया आपको। ठीक है, हमारे पास टोटल 16 प्लांट्स यहाँ पे बने। 9 प्लांट जो थे दे आर राउंड एंड येलो इन कलर, उनकी जीनोटाइप भी मैंने यहाँ पे लिख दी। 3 प्लांट ऐसे थे जो कि राउंड थे लेकिन ग्रीन इन कलर थे, उनकी जीनोटाइप भी मैंने यहाँ पे मेंशन की। 3 प्लांट्स ऐसे थे जिनकी शेप सीड्स की रिंकल थी पर उनका कलर क्या था, येलो था। एक प्लांट ऐसे था जिसकी शेप क्या थी, रिंकल थी और उसका कलर क्या था, ग्रीन था। और टोटल रेशो हमारे पास क्या बनी, 9:3:1। 9 प्लांट ऐसे थे जो कि राउंड थे और येलो इन कलर थे। यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्लांट हमारे पास आए हैं वो कौन से आए हैं, दे आर राउंड एंड येलो। यानी कि जो डोमिनेंट करेक्टर थे वो सबसे ज़्यादा हमारे सामने आए हैं। राउंड डोमिनेंट था ना और येलो कलर भी डोमिनेंट था, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कलर हमारे पास और डोमिनेंट शेप सबसे ज़्यादा आई है। डोमिनेंट कलर और डोमिनेंट शेप के प्लांट सबसे ज़्यादा आए हैं। 9 प्लांट ऐसे आए हैं जिनकी शेप राउंड थी और कलर क्या था, येलो था। 3 प्लांट ऐसे आए हैं जिनके शेप राउंड थी पर कलर क्या था, ग्रीन था। 3 प्लांट ऐसे आए हैं जिनकी शेप रिंकल थी और कलर येलो था। और एक प्लांट हमारे पास ऐसा आया जिसकी शेप भी रिंकल थी और कलर भी ग्रीन था। यानी कि जो रिसेसिव करेक्टर था वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर सका। ठीक है, तो इस तरह से हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेटे आज कंप्लीट कर लिया। इसको अच्छी तरह से स्टडी करो, इसको समझो। कोशिश तो मैंने की है कि आपको बहुत ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको फील होती है
कोई मुश्किल फ़ील होती है तो बेटे फ़ील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है और इस टॉपिक के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। हमने मंडल के 2 लॉज आज मतलब इस चैप्टर में पढ़े, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। आपकी बुक में इस तरह सीट की शेप और कलर बना के ड्रॉ नहीं किया गया, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने सारा ड्रॉ किया है। कोशिश करो इसको एज इट इज़ अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो इसको। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको लर्निंग में, आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में बेटे काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।